जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहने वाली है कि अगस्त 2023 का जो महीना है वो आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का वक्री मार्गी होना, ग्रहों का परिवर्तन होना आपके जीवन में क्या फल दे सकता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताऊंगा। इसलिए मैंने इस वीडियो को टॉपिक्स में बांट दिया है। स्वास्थ्य है, सम्मान है, शिक्षा है, प्रेम संबंध है, आपका विवाह है, आपकी नौकरी, प्रोफेशनल लाइफ, सभी को हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें कवर्ड किया है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो और आप पजल ना हो किसी चीज़ को लेकर के। एक साथ बहुत सारे ग्रह बैठा दिए तो हमारे तो सब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें बात करेंगे। किसी भी बात को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं बनाया जाएगा जो आपको समझ में ना आए। देखिए, सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी जातक के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए स्वास्थ्य, कि इस महीने मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, इस महीने मेरा स्वास्थ्य, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा आत्मविश्वास, मेरी एनर्जी कैसी रहेगी। ये सब चीज़ हमें देता कौन है? इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारी राशि का मालिक। यानी हमको जो प्राप्त हो रहा है, हमारा मन, हमारा शरीर, ये सब हमारे राशि के लॉर्ड से मिलता है। अगर वो ठीक है तो हम ठीक है, अगर वो पीड़ित है तो हमें जीवन में जो भी मिलता है वो स्ट्रगल से मिलता है या बहुत बार मिलता भी नहीं है। अब इस स्वास्थ्य और सम्मान को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये आपकी राशि है तुला, तुला राशि के मालिक कौन है? शुक्र है। यानी शुक्र का मजबूत होना अनिवार्य है। शुक्र जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जितना ज़्यादा बली होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब शुक्र आपकी राशि के मालिक तुला, तुला के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं एक शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति आपके जीवन के अंदर आपको किसी न किसी प्रकार की स्ट्रेंथ दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। अब इस पूरे महीने देखें तो 7 अगस्त को शुक्र ग्रह क्या होता है, जब महीने की शुरुआत होती है तो वो 11th हाउस में गोचर करेगा। 7 अगस्त को ये ग्रह वक्री होता हुआ, उल्टी चाल चलता हुआ कर्क राशि के अंदर आ जाएगा। यानी लगभग पूरा महीना शुक्र आपकी राशि से कर्म भाव में बिताएंगे। यानी कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि शरीर, आपका मन, आपकी बॉडी, आपके विचार कहीं ना कहीं कर्म करने के लिए तैयार हैं, कर्म की योजनाओं के लिए तैयार हैं। आप बॉडीली इस दौरान फिट रहेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे, आपके विचार अच्छे रहेंगे। वैसे भी केंद्र में 2 शुभ ग्रह आ गए, एक शुक्र और एक बृहस्पति। देखिए, इन चारों केंद्र में 2 शुभ ग्रह हैं। यहाँ बृहस्पति इसको देख रहा है तो शुक्र इसको देख रहा है। यानी चारों केंद्र पे ऊपर शुभ ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव और दृष्टि दोनों दिखाई देती है। कोई भी अशुभ प्रभाव यहाँ इतना खास दिखाई नहीं दे रहा। यानी स्वास्थ्य के और सम्मान के दृष्टिकोण से ये समय ठीक है, कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, क्योंकि कर्म भाव के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। यानी शुक्र का दशम भाव में ट्रांजिट करना इस दौरान आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके सम्मान के लिए, आपकी एनर्जी के लिए शुभ दिखाई दे रहा है। यानी स्वास्थ्य सम्मान को लेकर कोई परेशानी पर गिरावट नजर नहीं आती। अब देखते हैं आपकी एजुकेशन, आपके प्रेम संबंध, आपकी बुद्धि और आपके निर्णय। ये भी जीवन की बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके डिसीजंस कैसे रहेंगे, गलती तो नहीं हो जाएगी, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। ये सब हम कहाँ से देखते हैं? ये सब हम 5th हाउस से देखते हैं कि पंचम भाव हमें इन सब चीज़ों को बताता है। पंचम भाव का मालिक शनि है, जो आपकी राशि का मित्र है, योग कारक है, पंचम भाव में बैठा और वक्री होकर मजबूत है। केंद्र और त्रिकोण स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी ग्रह अगर वक्री हो, खास तौर पे उच्च का वक्री हो जाए, स्वराशि का वक्री हो जाए, तो उसके फलों में वृद्धि हो जाती है। यहाँ शनि के फलों में वृद्धि हो रही है, शनि पंचमेश है। यानी ये समय आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल है, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के लिए अनुकूल है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से अनुकूल दिखाई दे रहा है। यानी शनि ग्रह की ये स्थिति आपके लिए सूटेबल है। ये ग्रह आपकी शिक्षा को संभालने की पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है और अच्छे प्रकार से उसको संभाल भी लेगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम विद्या की बात करते हैं, तो शिक्षा के लिए बुध और विद्या के लिए बृहस्पति का सहयोग जरूरी है। बृहस्पति तो केंद्र में है, शनि उसको देख भी रहा, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति पॉजिटिव हो जाती है। यहीं शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर 11th हाउस को देख रहे हैं, जहां पर शिक्षा का कारक ग्रह बुध भी उस दौरान गोचर करेगा। यानी शिक्षा के भाव से संबंध देखें तो शनि और बृहस्पति बुध को देखते हैं, तो बुध वहां से बैठकर पंचम भाव को देख रहा है। इसका मतलब है ये समय शिक्षा के लिए अनुकूल है, ये समय शिक्षा में कोई परेशानी नहीं ला रहा।
क्योंकि वो 9th लॉर्ड भी है बुध। इसलिए हायर एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि, बृहस्पति और बुध का मिलन एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए शुभ ही स्थिति को दिखाता है। आइए अब देखते हैं कि इस महीने आपकी नौकरी, व्यापार, लाभ और प्रमोशन की क्या स्थिति रहेगी। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे पॉजिटिव चीज़ हमें दिखने में क्या दिखी, शुक्र ग्रह को दिखा हमें कि शुक्र ग्रह राशि का मालिक होकर 10th हाउस में गया है, यानी कर्म करने की इच्छा है, कर्म से प्राप्तियां भी होंगी, क्योंकि शुभ ग्रह शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है। उसके साथ देखें तो 17 अगस्त तक एकादश भाव का स्वामी सूर्य है। अब ये सूर्य और शुक्र की जो युति है ये एक धन योग बनाती है, क्योंकि ये राशि और 11th लॉर्ड की धन युति है और ये युति दशम भाव में बन रही है। यानी देखा जाए तो कर्म क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने की स्थिति, कर्म क्षेत्र का फलीभूत होना, कर्म क्षेत्र का जीवन में आगे बढ़ना, कर्म क्षेत्र से मिलने वाली सुख शांति आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये समय आपके जीवन में एक रूपरेखा रख रहा है, एक बेस रख दे रहा है कि भाई हाँ, ये समय कर्म, कार्य क्षेत्र, लाभ, प्रमोशन, तरक्की के लिए शुभ है। अब 11वें घर को भी हम इसीलिए देखते हैं कि 11वें घर में लाभ होता है। अब लाभ का मालिक सूर्य 17 अगस्त को 11वें घर में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि प्लेनेट जब 11th हाउस में पहुंचता है तो लाभ की स्थितियां तेज हो जाती हैं कि ये समय श्योर हो गया कि अब लाभ का मालिक लाभ भाव में पहुंच गया, इसलिए मेरे लिए इस समय प्रमोशन पक्का। यानी दोनों ही स्थितियों में सूर्य ने यहाँ और यहाँ दोनों स्थितियों में बता दिया भाई इस महीने आपकी तरक्की होगी, इस महीने कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, प्रमोशंस ड्यू हैं तो हो जाएंगे, लाभ के स्तर खुल जाएंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना भी इस दौरान सही दिखाई देता है। अब इसके साथ भाग्य स्थान का स्वामी भी है, जो कि लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी है बुध, वो भी वहां है। उसके साथ दूसरे भाव का स्वामी मंगल है, वो भी वहां, यानी मंगल, बुध और सूर्य भी मिलकर एक धन योग को बनाते हैं। यानी पहला धन योग सूर्य शुक्र का, दूसरा सूर्य मंगल बुध का। मंगल यहाँ से बैठकर 11th हाउस को, अपने ही घर को देख रहे हैं, सॉरी 2nd हाउस को। इसका मतलब है 11वें घर से बैठकर दूसरे घर पे ग्रह का देखना धन योग की स्थिति को पूर्ण रूप से पुष्टि कर देता है। यानी ये समय धन के लिए तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब आप देखिए कि 5 ग्रहों का संबंध 11वें घर से है। क्यों ना कहा जाए कि भैया लाभ नहीं होगा, क्यों ना कहें गोचर में ऐसा योग बनता है तो लाभ मिलता है, प्रमोशन मिलता है, तरक्की मिलती है, पैसा आता है, आमदनी बढ़ती है। क्या आप 3 ग्रहों को आप देख रहे हैं, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि वहां पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी वहां पड़ रही है, योग कारक शनि है आपके लिए, 5th भाव में त्रिकोणेश होकर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये समय प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, धन, तरक्की के हिसाब से बेहद शुभ दिखाई दे रहा है। यानी एक अच्छे समय की स्थितियां हमें यहाँ दिखाई दी हैं। यानी मैं ये महीना प्रोफेशनली बहुत बेहतर कहूँगा। विवाह एवं वैवाहिक जीवन, क्या इस महीने शादी होगी, रिश्ता होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सब 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस में ऑलरेडी गुरु राहु के साथ शनि से दृष्ट है। इसका मतलब है कि ये 6ठे घर का मालिक यहाँ है। थोड़े बहुत पति पत्नी के बीच मतभेद, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता इस दौरान रहती है। ये सबसे पहली स्थिति यहाँ नजर आती है। वहीं शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह एकादश भाव को देख रहे हैं, जहां पर 7th भाव का स्वामी मंगल बैठा हुआ है। यानी 18 अगस्त तक मंगल वहां रहेगा। 18 अगस्त तक आपके जीवन में जीवन साथी का मिलना, जीवन साथी से सहयोग, या वर या वधू मिल जाना, या रिश्ते की बात हो जाना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन ये 18 अगस्त तक की स्थिति ज़्यादा बनती है। उसके बाद मंगल 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। 12वें घर से मंगल बैठ के यहाँ पर दृष्टि देगा। इसको मैं वैवाहिक संबंध के लिए शुभ नहीं मानता, क्योंकि ये स्थिति कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच आर्गुमेंट्स कराती है। रिश्ते होने की भी स्थितियाँ इस मंगल ग्रह से स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती है। तो यहाँ मैंने एक एक चीज के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि आप ये देखिए कि तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में कौन सा ग्रह क्या देगा, किन किन स्थितियों में देगा और उससे आपको क्या लाभ होगा, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया है। जय श्री राम।